DRG Kids। कहानी जादुई पंख। सुंदरनगर एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था। कुदरत ने इस जगह को हर चीज से सरबोर किया हुआ था। पहाड़ों से गिरते झरने, कलकल करती नदी, खूबसूरत पंछियों का झुंड, चारों तरफ हरियाली और तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों के ऊपर मंडराती प्यारी प्यारी तितलियां। दूसरी तरफ बड़ी सी झील के बीच विद्यमान है सुंदरनगर का आलीशान राजमहल। इस राजमहल में जाने के लिए हंस रूपी नौका का प्रयोग करना पड़ता है। सुंदरनगर के राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक कुशल राजा हैं और उनकी पत्नी रानी रुक्मिणी बहुत ही दयालु है, जिनकी पुत्री 14 साल की राजकुमारी फूल कुमारी बहुत ही कोमल और नाजुक है और अपने माता पिता की बहुत ही लाडली बेटी है। राजकुमारी को संगीत से बहुत लगाव था। फूल कुमारी गाना बहुत ही अच्छा गाती थी। वो महल के मनोहारी उपवन में दासियों के बीच बैठकर कई प्रहर तक अपनी मीठी वाणी से गीत गाती और सबका मन मोह लेती। उपवन में राजकुमारी का गाना सुनने दूर दूर से सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पंछी भी वहां आते। फूलों पर लाल लाल, पीली पीली, नीली हरी तितलियां आकर थिरकने लगती, कभी इस फूल पर कभी उस फूल पर। राजकुमारी के संगीत पर मंडराती इठलाती हैं। तितली रानी फूलों की शहजादी हो, लाल गुलाबी नीले पीले रंग बिरंगे पंख तुम्हारे, कौन देश से आई हो। तितली रानी झूम झूम कर फूलों का रस पीती हो, क्या परी लोक से आई हो। तितली रानी फूलों की शहजादी हो, फूलों का रस पीती हो। राजकुमारी के गीत से महल के आसपास का माहौल खुशनुमा हो जाता। दूसरी तरफ सुंदरनगर से कोसों दूर प्रशांत महासागर के बीच एक विशाल पहाड़ी पर पक्षीराज गरुड़ अपने बड़े से परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में सैकड़ों विशालकाय पक्षी थे जिनके पंख बहुत बड़े थे। उस जगह का नाम था गरुड़वास। वहाँ मानव जाति का जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। गरुड़राज के इस पहाड़ी पर सोने और चांदी, हीरे जवाहरात के भरपूर भंडार थे। जब भी कोई वहां जाने का प्रयास करता था, गरुड़राज की सेना उसे मारकर प्रशांत महासागर में फेंक देती थी। फिर कोई बरसों तक साहस न करता। गरुड़राज का सबसे छोटा बेटा जामवंत बचपन से ही बीमार रहता था, जिसकी वजह से उसके पंख कमजोर हो गए थे और वो उड़ नहीं पाता था। गरुड़राज जामवंत को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। गरुड़राज पहाड़ियों के बीच अपने बड़े से सिंहासन पर पंख फैलाए बैठे हैं और उनकी पूरी सेना परिवार चारों ओर खड़े हैं। जामवंत भी साथ वाली चट्टान पर बैठा है। हमें अपने पुत्र जामवंत की बहुत चिंता रहती है। हम जब भी जामवंत की तरफ देखते हैं, हम मायूस हो जाते हैं। क्या हमारा बेटा कभी नहीं उड़ पाएगा? क्या आप में से कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो हमारे पुत्र का इलाज बता सके? गरुड़राज की जय हो। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने जामवंत के लिए पूरा प्रयास किया, परंतु कोई उचित परिणाम नहीं निकला। ठीक है, हमें कुछ और उपाय करना पड़ेगा। तभी गरुड़ सेना का एक योद्धा अपना पंख फड़फड़ाकर बोलता है। पक्षीराज की जय हो। पक्षीराज, पारसपुर में पंडित देवनारायण जी के पास एक गंगाराम नाम का बोलने वाला महाज्ञानी तोता है। गंगाराम के पास जरूर आपके बेटे जामवंत का इलाज होगा। पंडित देवनारायण जी और उनका तोता गंगाराम को कल आदर पूर्वक हमारे समक्ष उपस्थित किया जाए। जी पक्षीराज, कल दोनों को आपके समक्ष उपस्थित कर दिया जाएगा और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है वीर योद्धा, तुम प्रातःकाल कुछ और सैनिक लेकर पारसपुर के लिए रवाना हो जाओ और पंडित जी को लेकर आओ। जैसे आपकी आज्ञा गरुड़राज। यदि हमारा पुत्र जामवंत ठीक हो जाता है तो हम आदरणीय पंडित जी को मुंह मांगा इनाम देंगे। और हाँ योद्धा, पंडित जी को हमारी तरफ से कुछ स्वर्ण आभूषण भेंट करना। जी गरुड़राज। आज की सभा यही समाप्त की जाती है। पक्षीराज गरुड़ महाराज की जय हो। अगले दिन प्रातःकाल योद्धा कुछ पक्षी सैनिकों के साथ पारसपुर के लिए ऊंची पहाड़ी से उड़ान भरते हैं। कुछ ही समय उड़ने के बाद पारसपुर पहुंच जाते हैं। योद्धा अपनी तेज दृष्टि से पंडित जी को नदी में स्नान करते हुए देखते हैं। पंडित जी
नदी में डुबकी लगाते और गंगाराम तोता नदी किनारे बैठा हुआ हर हर गंगे बोल रहा है। योद्धा अपने सैनिकों के साथ आकाश से नदी किनारे उतर जाते हैं। पंडित जी नदी से बाहर निकलते हैं और इतने सारे पक्षी देखकर घबरा जाते हैं। तभी योद्धा बोलता है, प्रणाम पंडित जी, आप डरिए नहीं, हम आप इसे मिलने आए हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। हाँ हाँ बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? योद्धा पंडित जी को सारी बात बता देता है और पंडित जी उनके साथ चलने के लिए हाँ कर देते हैं। योद्धा पंडित जी को स्वर्ण आभूषण भेंट देता है। ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें। पंडित जी स्वर्ण आभूषण देखकर खुश हो जाते हैं और मन ही मन में कहते हैं, काम होने से पहले इतने आभूषण मिले हैं तो काम होने के बाद तो हरि बोल हरि बोल। पक्षीराज, मैं और गंगाराम चलने के लिए तैयार हैं। आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं तुरंत घर जाकर आता हूँ। योद्धा पंडित जी और गंगाराम को अपनी कमर पर बैठाकर आसमान में उड़ता रहता है। पंडित जी को डर लगता है। अरे बाप रे, इतना ऊपर उड़ा दिया, अगर नीचे गिर गया तो हड्डी भी नहीं मिलेगी। हरि बोल हरि बोल। आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा। अरे भाई, थोड़ा नीचे नीचे उड़ लो, इतना ऊपर क्यों उड़ रहे हो? मेरे तो प्राण सूख रहे हैं। अरे गंगाराम, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। और ऊपर उड़ो, और ऊपर। अरे चुप हो जा भाई, और ऊपर उड़ोगे तो मैं नीचे कूद जाऊंगा। हरि बोल, इतने ऊपर से कूद भी नहीं सकता। इधर गरुड़राज और उनकी पूरी सेना पंडित जी का इंतजार कर रहे हैं। तभी योद्धा सैनिकों के साथ पंडित जी और गंगाराम को लेकर गरुड़राज के सामने उपस्थित हो जाता है। पंडित जी, आपका स्वागत है। ये है हमारा बेटा जामवन, ये उड़ नहीं सकता। गरुड़राज की जय हो, हम सब समझ गए हैं, अभी गंगाराम बता देगा। पंडित जी लकड़ी के पिंजरे से गंगाराम को बाहर निकालकर उसके कान में कुछ बोलते हैं। गंगाराम जामवन के चारों ओर चक्कर लगाकर पंडित जी के कान में कुछ बोलता है। शाबाश गंगाराम, गरुड़राज आपके बेटे का इलाज है। जल्दी बताइए, क्या इलाज है? सुंदरपुर के राजा महेंद्र सिंह की पुत्री राजकुमारी फूल कुमारी यदि जामवन को अपना सुरीला गीत सुना दे तो आपका पुत्र ठीक होकर उड़ने लगेगा। योद्धा, तुरंत हमारी विनती राजा महेंद्र सिंह तक पहुंचाई जाए। गरुड़राज की जय हो, मैं फौरन आपके संदेश का जवाब लेकर आता हूँ। इधर महेंद्र सिंह अपने दरबार में बैठे हुए हैं, तभी एक सिपाही आता है। राजा जी, आपसे गरुड़राज का योद्धा मिलना चाहता है। आने दिया जाए। योद्धा दरबार में आता है। महाराज की जय हो। कहिए, क्या कहना चाहते हो? राजा जी, हमारे गरुड़राज जी के पुत्र जामवन उड़ नहीं सकते। यदि आपकी पुत्री राजकुमारी अपना सुरीला गीत जामवन जी को सुना दे तो वो ठीक होकर उड़ सकते हैं। इसलिए गरुड़राज ने विनम्र आपके पास आग्रह किया है। अगर हमारी बेटी के मात्र गाने से किसी की जिंदगी बच सकती है तो हम गरुड़राज को सादर आमंत्रित करते हैं। हमारे महल में आपका स्वागत है। धन्यवाद राजा जी। राजा जी के दरबार में गरुड़राज, जामवन, पंडित जी, गंगाराम, योद्धा और कुछ दरबारी अपने आसन पर बैठे हैं। राजा के पास राजकुमारी बैठी है। राजकुमारी गाना शुरू करती है। सब सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और जामवन के पंख फड़फड़ाने लगते हैं। तितली रानी फूलों की शहजादी हो, लाल गुलाबी नीले पीले रंग बिरंगे पंख तुम्हारे, कौन देश से आई हो? तितली रानी झूम झूम कर फूलों का रस पीती हो, क्या परी लोक से आई हो? तितली रानी फूलों की शहजादी हो, फूलों का रस पीती हो। राजकुमारी फूल कुमारी की जय हो। राजा महेंद्र सिंह, गरुड़राज, तोता गंगाराम की जय हो। राजकुमारी साहिबा और राजा जी, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। बेटी, तुम्हारी कोई ऐसी इच्छा है जिसे हम पूरा कर सके तो बताओ, हम अवश्य पूरा करेंगे। हमें रोज आसमान में बहुत ऊपर उड़ना है, जहाँ से पहाड़, सागर और जंगल छोटे छोटे दिखाई देते हैं। जामवंत आपको रोज आसमान की सैर कराएगा। जामवंत राजकुमारी को लेकर जमीन से बहुत ऊपर आसमान में उड़ता है। वहाँ से नीचे सागर, पहाड़, जंगल छोटे छोटे दिख रहे हैं। हमें बहुत मजा आ रहा है, तुम ऐसे ही घुमाते रहो। चलो घर चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है।
बस थोड़ी देर और। उधर उधर चलो।